गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो के चुके हैं। आई होप सबके पेपर अच्छे गए होंगे क्योंकि आपने भी मेहनत की है। आज हम बच्चों इसी प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न पत्र आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो जब आपने पढ़ाई की है तो पेपर सही ही किया होगा। फिर भी हम एक बार इस पर चर्चा करते हैं कि ये प्रश्न जो थे हमारे, क्या हमने इनके उत्तर सही लिखे हैं। बच्चों, प्रश्नों को हल करना बहुत सरल काम है, बस उसे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रश्नों का उत्तर जब हम लिखते हैं तो उसमें कुछ भाग प्रश्न का भी होता है। जैसे हम समझते हैं अभी कि देखिए, आपका ये प्रश्न पत्र था। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने ऑप्शनल आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आपको 2 के आंसर लिखने थे। तो चादर ने हवा से क्या कहा? प्रश्न में पहले हमें ये समझना होता है कि क्या कहा, क्यों कहा, किससे कहा, कौन है, कहाँ है। इन प्रश्नों को समझने के बाद जब हम उत्तर लिखते हैं तो अपने आप, यदि हमने पाठ पढ़ा है तो हमें, अगर प्रश्न हमने याद भी नहीं किए हैं तब भी हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे चादर ने हवा से क्या कहा, प्रश्न पहला था हमारा, चादर ने हवा से क्या कहा। अब ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उसने क्या कहा, तो हमें वही उत्तर लिखना है कि चादर हवा से क्या बोली थी। तो चादर ने हवा से कहा। देखिए, जब हम उत्तर लिखेंगे तो प्रश्न का कुछ भाग उसमें हम लिखते हैं। चादर ने हवा से कहा, चादर ने हवा से कहा। देखिए, ये हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ है। बच्चों, ये समझने से ये होगा कि आप जब फाइनल के पेपर देंगे तो आपको एक एक आंसर क्लियर होगा कि हमें किस तरह से आंसर करना है। चादर ने हवा से कहा, वाह। क्या कहा था? वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमने तो मुझे पेड़ की डाल पर अटका दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वाह हवा, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। ठीक है बच्चों, जब कोई वाक्य हमसे कहता है तो उस वाक्य को हम
इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे देखिए ये क्या कहा था उसने, ये कहा था ना, तो इस तरह से हम कॉमा लगाकर उस वाक्य को पूर्ण करते हैं। ये लग रहे हैं छोटे छोटे कॉमा, ये देखिए इस तरह से। इसमें एक प्रश्न ये भी आया था कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों आपको 3 ऑप्शन दिए थे उसमें, और तीनों में से आपको एक टिक करना था। जैसे इसमें दिया हुआ है बादल से हमें क्या मिलता है। आंसर इसी में होता है, 3 दिए हुए होते हैं, उसमें से एक सही होता है और 2 गलत होते हैं। तो जो सही होता है हमें टिक करते हैं हमसे। बच्चों ये ऑनलाइन जो आप एग्जाम दे रहे हैं इसमें आपका टाइम कम है, तो आपको इसका विशेष ध्यान आपने रखा होगा कि पेपर करते समय हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास समय कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पेपर आराम से कर रहे हैं और हमें सारा पेपर आता है, फिर भी समय न रहते हुए आपने काम नहीं किया, तो आपको जो आता है वह भी आप नहीं कर पाएंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए भी हमें पेपर को करना चाहिए। अब 1.5 घंटे का टाइम था आपका और क्वेश्चन इतने सारे थे हमारे, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि हमें प्रश्न नहीं उतारने हैं। आगे भी आप ध्यान रखें, प्रश्न नहीं उतारे और सिर्फ उत्तर ही उत्तर लिखें। पर जैसे प्रश्न आपने 2 लिखा है, प्रश्न दूसरा है, दूसरा में आपको 1 2 3 4 5, मान लो दूसरा प्रश्न हमारा खाली स्थान है, ठीक है। तो हम प्रश्न दूसरा ऐसे लिखेंगे और उसकी सिर्फ हेडिंग डाल देंगे। खाली स्थान भरो या उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें इसकी हेडिंग डाल देनी है और जो हमारे खाली स्थान है उसके आंसर लिखें। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, उन्होंने स्वीकार किया कि राजनगर डैश में बढ़कर है। अब जो आंसर हम लिख रहे हैं वह भर देंगे, बस एक शब्द। डैश पर एक चादर रखी थी, जैसे देखिए ये डैश है, पर एक चादर रखी थी। अब जब आप इतने पूरे इसके सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, और क्या होगा, अंत में जब हम आगे प्रश्नों पर आएंगे तो हमारा समय समाप्त हो चुका होगा और आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा। इसीलिए आपको प्रश्न का सिर्फ उत्तर देना है। अब चारपाई पर एक चादर रखी थी, तो हमें इतना नहीं लिखना है, बस इसमें जो शब्द आएगा ये हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। बस दूसरे में शब्द क्या भरना था हमें, चारपाई। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लिख दिया। अब जैसे इसमें ये दिया है तेज डैश होने लगी, तो तेज क्या होने लगी, बारिश।
बारिश। बस ये जो इसमें जो हमने शब्द भरना था वह शब्द लिख दिया। दोनों बोतलों में सफेद रंग का डैश भरा था। क्या भरा था? द्रव्य, पानी, जो भी है वो आंसर लिख दिया हमने। सब लोग एक दूसरे का डैश देखने लगे मुंह। जो भी आंसर है आपका वो आपने लिख दिया। तो इस तरह से हमने खाली स्थान करे। अब जैसे हमारा अगला प्रश्न है, सही गलत। सही गलत में जैसे प्रश्न ये सही गलत दिया है, प्रश्न हमारा दूसरा है, तीसरा है, जो भी है, प्रश्न का नंबर आपको सही डालना है। यदि यह प्रश्न 2 है तो आप 2 ही डालेंगे। ये नहीं है कि आपने ऊपर 3 प्रश्न कर लिए तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 डालेंगे। इसमें प्रश्न 4 दिया है और इसमें प्रश्न 2 दिया है, तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसीलिए प्रश्न संख्या ठीक डालें, क्योंकि हम उत्तर ही उत्तर लिख रहे हैं। ये 2 है। 2 में हमने बस सही वाक्य के आगे सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। ये 2 लाइन का जब प्रश्न आप लिखेंगे तो आपका समय खराब होगा। इसीलिए आपको याद रखना है, एक शॉर्ट सी हेडिंग डाल दो आप, सही / गलत। बस इतनी हेडिंग से आपका काम चल जाएगा। या आप ऐसे लिख देंगे तब भी आप सही है। बस इसमें जैसे हमारे यहाँ पर 5 सही गलत है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से डाल दिया हमने। अब हम पहले इसका सेंटेंस पढ़ेंगे कि ये पहला सही है या गलत है। शेर 1 महीने से भूखा था। मान लो शेर 1 महीने से भूखा था, या हमारा आंसर सही है तो हम सही लगाएंगे, गलत है तो हम गलत लगाएंगे। जब आपका पेपर करेक्शन होगा तो मैम ये देख लेंगी कि सही गलत में आपने पहले नंबर पे यदि रॉन्ग लगाया है और सेंटेंस आपका रॉन्ग है तो दिस इज राइट। ठीक है ना? तो सही गलत आपको ऐसे करने हैं। दूसरा सही है या गलत है, जो भी है आपको जो भी है लगाना है यहाँ पे। ठीक है ना? इस तरह से करते हैं। अब ये एक और मेन बात, तो बच्चे बहुत गलती करते हो आप इस चीज में, आपको ये समझा रही हूं मैं। उम्मीद है आपने सबने ऐसे ही किया होगा। कुछ बच्चे बहुत जल्दी लिखते हैं, तो यदि वो प्रश्न भी उतार लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे बहुत धीरे लिखते हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि उनका पेपर अक्सर छूट जाता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दोहरा रही हूँ ताकि फाइनल एग्जाम में आप कोई गलती ना करें। अब एक और है बच्चों, जैसे शब्द अर्थ है हमारे, शब्द अर्थ। ठीक है? अब जैसे हम क्लास में भी कहते हैं आपसे कि अब आंसर लिखो, तो कई बच्चे क्या होते हैं, अर्थ लिख देते हैं। यहाँ जैसे उन्होंने अर्थ लिख दिया। आपको पेपर आंसर करने के लिए किया गया है, पर ये नहीं है कि आपने इतना शॉर्ट कर दिया पेपर कि आपने शब्द लिखे नहीं हैं और अर्थ लिख दिए। अब हमें ये पता लगाने में परेशानी होगी कि किस शब्द का क्या अर्थ है। आप ऊपर नीचे भी कर दोगे
तब भी वह आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो शब्द उतारने में ज्यादा देर नहीं लगती बच्चों। जैसे यहाँ लिखा है बरखा, बरखा, ठीक है। अब लिखा है पुरस्कार, ठीक है। अब लिखा है निर्णय, फिर लिखा है चतुराई। अब ये जो है ना, ये शब्द उतारने जरूरी होते हैं, क्योंकि आप इनमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, एक एक शब्द है। बरखा, बारिश या बरसात या वर्षा, पुरस्कार, इनाम, ठीक है ना। निर्णय, फैसला। तो जब आप जब ये लिख रहे हैं शब्द और उनके अर्थ, तो ये छोटी सी चीजें होती हैं, इनको उतारने में ज्यादा देर नहीं लगती। चतुराई, होशियारी, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप लिंग वचन विलोम करते हैं तो उनके शब्द भी उतार लो और अर्थ भी उतार लो, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें हमें ज्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इनके आंसर लिखिए आप। जो खंड ख होता है, जो हमारा व्याकरण पोर्शन, जो हमारी व्याकरण है, उसमें कई चीजें जैसे लिंग वचन विलोम, वो हमें शब्द से शब्द लिखने होते हैं, तो उसमें शब्दों को लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता आपका, इसलिए आपको शब्द भी लिखने पड़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आप पूरा एक सेंटेंस उतारेंगे तब उसका अर्थ लिखें, आंसर लिखेंगे, तो इसीलिए हम उसमें सिर्फ आंसर कर उतारने के लिए कहते हैं आपसे, ठीक है ना। अब जैसे आपको निबंध लिखना है, निबंध में आपसे पूछा गया कि 5 वाक्य लिखिए या 10 वाक्य लिखिए या अपना निबंध लिखिए, जो भी आपको कहा गया है। तो निबंध, अब आप निबंध देखकर बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मैंने याद ही नहीं किया, अब मैं इसे कैसे लिखूंगा। इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, पर निबंध लिखना बच्चों बहुत आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि निबंध हमें किस विषय पर लिखना है। मान लो आपको दिया गया था कि मेरा जन्मदिन। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल उठे होंगे कि मैम ने तो कॉपी में कराया नहीं है, पर नहीं, मैंने कॉपी में भी कराया है आपको। लास्ट में मैंने आपको उसकी वीडियो भी भेजी थी, उसके कुछ पॉइंट्स भी लिख के दिए थे असाइनमेंट में। और देखो, जन्मदिन तो आप सभी मनाते हैं, तो यदि आपने जन्मदिन मनाया है तो आपने अपने जन्मदिन पर क्या किया है, उन्हीं को पॉइंट्स में लिखना है। जैसे मेरा जन्मदिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है मैं बहुत खुश होता हूँ, उस दिन आप क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें आपको पॉइंट्स में लिख देनी है। और बहुत सरल वाक्यों में, अपनी भाषा में, और बहुत सरल वाक्यों में लिखना है कि मैं अपने जन्मदिन पर क्या क्या करता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट बेटा यहीं पर डालनी पड़ेगी इसमें। तो जो भी हमने अभी जन्मदिन के बारे में जो भी मनाया हमने अपना जन्मदिन, उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं अपनी भाषा में। इस तरह से बच्चों आपको पेपर सॉल्व करना है। अब कर चुके हैं, आगे भी ध्यान रखें कि हमें पेपर कैसे करना होता है। अब हम बच्चों आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, इसीलिए आप सबसे बहुत ज़रूरी बात कि आपने जो पेपर दिए हैं, जो आपने सबमिट किया है, उसको
पर आपको इसकी कॉपी जो है, जो पेपर दिए हैं आपने, वो कॉपी सारी स्कूल में जमा करानी है करेक्शन के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी उसे जमा कराएं। आपको किस डेट में करानी है, कब तक करानी है, ये आपको ग्रुप में मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा। और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जब टाइम जो दिया जाए, आपको समय जो दिया जाए, उसके अंदर ही आपको काम करना है, अपनी कॉपी जमा करानी है, ताकि मैडम आपका करेक्शन समय से कर चुके और समय से आपको नंबर मिल जाए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।